कहते हैं आतंकवादी का कोई धर्म कैसे नहीं धर्म होता है। आतंकवादी का धर्म मुसलमान होता है। और जब उधर कुछ कार्रवाई होने तो ये लेकर के अपना वो आओ बाओ बताना शुरू कर देते हैं। कुछ नहीं बदलना है। मुसलमान निशाने पर है और मुसलमान अपना हो भी सकता है, लेकिन इस्लाम निशाने पर है और खत्म हो जाएगा। इस तरह से उन आतंकवादियों की मंशा थी। निश्चित ही कई हजार लोगों के मारने की उनकी मंशा थी। आतंकवादी जालीदार टोपी लगा करके, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा पहन करके उसी कॉलोनी में रहेंगे और वही जो है घटना को अंजाम देंगे। यहाँ के राजनीतिक दल में भी एक ऐसी जमात है जो आतंकवादियों को प्रश्रय देने का काम कर रही है। उनको हर बार जितने भी विस्फोट, चाहे संसद पे हुआ, चाहे बम्बई का विस्फोट हुआ हो, एक जाति विशेष कह लीजिए, एक वर्ग विशेष का ही नाम हमेशा आता है। अभी बिहार के चुनाव के मद्देनजर ये बम विस्फोट से मेरे समझ से किसी भी दल को कोई फायदा होने वाला नहीं है। बीजेपी अगर सोचे उसको फायदा होगा तो उसको फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सरकारी मशीनरी और गृह मंत्रालय का फेलेवर माना जाएगा। किसके किसके गाड़ी में पुलिस बैठा दे, किसके किसके झोला बैग को चेक करे। दिल्ली जैसा व्यस्त स्थान जहाँ पर हमको लगता है कि 1 लाख पर एकाध पुलिस वाले 2 होंगे तो कितने। देश की राजधानी दिल्ली में हुए बम विस्फोट का असर सीधे कचहरी में देखा जा रहा है। अभी अधिवक्ताओं की शोक सभा हुई। अधिवक्ता इसको किस तरह से लेते हैं, सो अभी बम विस्फोट हुआ है और उसका शोक सभा होने के बाद अधिवक्ता किस तरह से लेते हैं कचहरी में। बहुत ही दुखद घटना है जो कल लाल किले पे घटना हुई है और ये बहुत बड़े मंसूबे को कामयाब बनाने के चक्कर में थे। भारत की जो शासन प्रशासन है उसने पूरा जो है बैरिकेड लगाया चारों तरफ से, कई लोग पकड़े गए। तो उसमें ये एक शंका व्यक्त की जा सकती है वो भी जो है वो लोग भी इन्वॉल्व थे जो अपने आप को उसमें ब्लास्ट कर लिया, खत्म हो गए सबूत के मिटाने के चक्कर में। लेकिन इसकी कड़ी को जो है अभी यूपी ATS है और NIA है, SOG है, जिस सारी दिल्ली पुलिस है, सब खंगाल रहे हैं। कोई ना कोई पकड़ा जाएगा, बड़ी मछली जो है पकड़ी जाएगी इसमें। क्या बिहार के चुनाव के मद्देनजर ऐसी कुछ हरकत किसको पाते हैं आप? नहीं, बिहार का चुनाव प्रथम चरण चुनाव हो गया था, दूसरे चरण का चुनाव से कोई लेना देना है ही नहीं है। ये तो राजनीतिक लोग रोटी सेंक रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार का चुनाव कैसा था। कौन भाई चाहेगा, कौन राजनीतिक आदमी चाहेगा अपने देश में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में इस तरीके की घटना हो। ये तो गलत तरीके की उम्र है। चुनाव का कोई लेना देना है। अपराधी जो थे, जो मिलिटेंट थे, उन लोगों ने जनहानि पहुंचाने के लिए इतना बड़ा इंसिडेंट किया है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। ये मुसलमानों के द्वारा अपने एजेंडों को पूरा करने की कवायद के रूप में देखते हैं। यहाँ पे काफिर को मारेंगे, जन्नत में अच्छा स्थान पाएंगे। और जन्नत में कौन जाएगा? 2 फिरके होंगे। एक में होंगे जो जीसस के साथ होगा कारवां, और दूसरे वो होंगे जिन्होंने गजवा किया है। गजवा किया है मतलब हिंदुस्तान को किस तरह से क्षतिग्रस्त किया है। तो उसी में है ये जन्नत जाने का रास्ता अपना। बिहार के चुनाव के मद्देनजर इस तरह की हरकतें की गई, विरोधियों का आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? आज चुनाव का अंतिम चरण है। अंतिम चरण है ना, तो इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? कोई प्रभाव नहीं। ये सब ऐसा है ना, विपक्षी लोग खिसियाए हुए लोग हैं, कुछ ना कुछ तो उन्हें कहना ही है। कह देंगे, मिट तो रहे हैं सब विपक्षी लोग। और जो जिस तरह से ये कहते हैं आतंकवादी का कोई धर्म कैसे नहीं धर्म होता है। आतंकवादी का धर्म मुसलमान होता है। और जब उधर कुछ कार्रवाई होने तो ये लेकर के अपना वो आओ बाओ बताना शुरू कर देते हैं। कुछ नहीं बदलना है। मुसलमान निशाने पर है और मुसलमान अपना हो भी सकता है, लेकिन इस्लाम निशाने पर है और ख़त्म हो जाएगा। कुछ दिन में जितने लोग विरोध की बात करते हैं सब आपको लाइन में लगे हुए मिलेंगे। जो पिछले काफ़ी समय से देश के खिलाफ जो शक्तियां हैं वो एकजुट हो रही थी, उसमें कुछ राष्ट्रों का भी नाम है। आतंकवादी गिरोह तो पहले भी हमारे खिलाफ रहे हैं। हमारे यहाँ के राजनीतिक दल में भी एक ऐसी जमात है जो आतंकवादियों को प्रश्रय देने का काम कर रही है, उनको शेल्टर देने का काम कर रही है, उनको वैचारिक छतरी एक प्रदान करने का काम कर रही है। तो उन सबको एक कामयाबी मिली है
लेकिन जिस स्तर पर उनकी साजिश थी, जिस स्तर पर उनकी साजिश थी, उस साजिश में वो कामयाब नहीं हुए हैं। सुरक्षा बलों ने बहुत भारी किसी घटना को बचाया है, इसके लिए सुरक्षा बलों को बहुत बहुत धन्यवाद है। कहा तो जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार खुद साजिश कर रही है। देखिए, राजनीतिक दलों में एक सड़ी हुई मानसिकता हमेशा से विराजमान रही है। 2014 के बाद से ही आप देख रहे हैं कि सरकार को पराजित करवाने में और जनता का जो मनोबल हाई हुआ है, जनता की जो मनोवृत्ति बनी है इधर अपने देश को लेकर, उसमें वो कोई किला भेद नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा वो आरोप लगाते हैं। यही लोग वो लोग हैं जो इन आतंकवादियों को शेल्टर देने का काम करते हैं और ऐसी चर्चाओं को छेड़कर उनको बचाने का काम करते हैं। विदेशी शक्तियों को एक मुद्दा दे देते हैं कि भारत में ही इसका विरोध हो रहा है, भारत में इसका समर्थन हो रहा है। तो ये हमारे यहाँ की जो राजनीतिक दल हैं, जो विचारधाराहीन हैं, जिनकी राष्ट्रीय निष्ठा भी संदिग्ध है, वो लगातार ऐसे प्रश्न खड़े कर रहे हैं। लेकिन ऐसे प्रश्नों से कुछ नहीं होगा। भारत इसका सबका जवाब देने को तैयार हो गया है। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि भारत इसका ताकत से जवाब देगा और सारे लोग पकड़े जाएंगे, पकड़े जा रहे हैं लगातार, उनका नेटवर्क ध्वस्त हो रहा है लगातार। लेकिन एक आप ये समझिए कि एक बड़ा नेटवर्क और एक बड़ी जमात उनके पीछे खड़ी है। उसमें चाहे धर्मनिरपेक्ष हिंदुओं को आप कह लीजिए, चाहे एक संप्रदाय विशेष को कह लीजिए, वो सब लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। तो इसको थोड़ा सा लड़ाई लंबी है, लड़ाई गहरी है और 144 करोड़ जनता जब तक साथ में नहीं आएगी तो सरकार का तो एक पक्ष कमज़ोर रहता है जनता के लेवल पर। दिल्ली बम विस्फोट पर जो ये दर्दनाक हादसा हुआ है वो बहुत ही दुखद और पीड़ादायक है। लेकिन हर बार जितने भी विस्फोट, चाहे संसद पे हुआ, चाहे बम्बई का विस्फोट हुआ हो, एक जाति विशेष कह लीजिए, एक वर्ग विशेष का ही नाम हमेशा आता है। अभी जब गाड़ी जिसमें बम विस्फोट हुआ है उसमें भी एक व्यक्ति विशेष जो है किसी धर्म का है उसका आया है। हर बार की घटना में आखिर इन्हीं लोगों का नाम क्यों आता है, ये प्रश्न उठता है। और भारतीय समाज के लिए आज ये किस प्रकार से खतरनाक हो चुके हैं और दिन रात इनकी जो चालें चली जा रही हैं बैठ के दूसरे देश से कि भारत को कैसे कमज़ोर किया जाए। आज ये जिम्मेदारी, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, भारतीय समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का, जो देश का हित का चिंतन करता है, राष्ट्रभक्त है, ऐसे लोगों से अपने अगल बगल के गांव के, समाज के, देश में जो गद्दार हैं, खुले रूप से उनसे चिन्हित कर ऐसे लोगों को अपने समाज से, इनसे दूरी बनानी चाहिए और संबंधित प्रशासन अधिकारी को सूचित करने का है। जब तक हमारा समाज सचेत नहीं होगा, इन जैसे दुर्दांत अपराधियों से, इनसे हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। ये बीमारी के वो कीड़े हैं जिनकी दवा, नई दवा इजाद करके और मूल रूप से इनका छिड़काव करके नष्ट करने की आवश्यकता है, तभी हमारा समाज। तो ये कह रहा है कि ये बिहार के चुनाव के मद्देनजर ये एक तरह से सरकार का फेलूवर है, एक लाभ लेना चाहती है। देखिए, ये पूर्णतः गलत है, निराधार है। हमको इस चीज़ का दुख होता है कि राजनीतिक लाभ के लिए कोई व्यक्ति इस तरह का आरोप लगा सकता है, जो किसी के बलिदान पर होकर इलेक्शन नहीं जीता जा सकता है। निर्दोष निरह लोग मारे गए वहाँ पे, ऐसी कोई नहीं है, ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन जो भारतीय राजनीति में गिरावट आ चुकी है, वो किसी भी हद तक सोच सकते हैं और कोई भी आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि स्वार्थ इस हद तक हमारे समाज में कुछ जात विशेष लोगों के अंदर आ चुका है कि इससे ऊपर देश हित और राष्ट्रभक्ति की भावनाओं में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। एक बार फिर बम विस्फोट, क्या कहेंगे? ये राष्ट्र के लिए बहुत ही सोचनीय विषय है। हम इसकी जितनी भी निंदा करें वो कम है। और जिस तरह से उन आतंकवादियों की मंशा थी, निश्चित ही कई हजार लोगों के मारने की उनकी मंशा थी। वो जो तेल जिसका पढ़े लिखे जाहिलों द्वारा और इस तरह से उसको रासायनिक रूप में परिवर्तित करके, और अगर कहा यह भी जाता है कि अगर गंगा जी में 100 ग्राम उसको मिला दिया जाता तो हजारों हजार की संख्या में लोग मर जाते। तो ऐसी दशा में इस पर निश्चित ही हर भारतीय को जागरूक होना पड़ेगा। हमें अपने आसपास रह करके हमें सतर्क होना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे बीच में कौन सा ऐसा भेड़िया है। हम इसमें जात पात बिल्कुल नहीं, लेकिन जो राष्ट्र के प्रति हमारे इस तरह से बेहूदगी हरकत करेगा, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे जो सुरक्षा
कर्मी थे, उन्होंने अपनी जान पर खेल करके और उन हजारों लोगों की जान बचाई। जो मरे हैं उनके प्रति हमारी गहरी शोक संवेदना है। नहीं, बिहार का चुनाव के मद्देनजर आरोप लगाया जा रहा है कि एक तरह की ये चुनाव अपनी जगह पर है, राष्ट्र हित सर्वोच्च है। हम राष्ट्र हित को देखते हैं। चुनाव तो है, ये नेता होता हम किसी को नहीं मानते, वो करे अपने मनमानी, लेकिन जो राष्ट्र, अगर राष्ट्र का एक भी व्यक्ति मरता है तो हमारे लिए दुखद है और राष्ट्र की क्षति है। एक बात मैं आपको बता दूं, पंजाब का सिख आतंकवाद तब दूर हुआ जब वहां के आम सिख लोगों ने उसका विरोध किया। और ठीक वही स्थिति जो है सिख यहाँ हमारे देश की है कि आतंकवादी जालीदार टोपी लगा करके, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा पहन करके उसी कॉलोनी में रहेंगे और वही जो है घटना को अंजाम देंगे। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसमें कैसे आतंकवादी को जो है अलग किया जाए और आम लोगों को कैसे। यही हालत पंजाब में थी, पगड़ी बांध लिए, कड़ा पहन लिए और कृपाण लगा लिए और पंजाबियों के कॉलोनी में वो रह रहे हैं, उनके घरों में रह रहे हैं। उन लोगों ने शेल्टर जब देना बंद किया तब जाकर के सिख आतंकवाद दूर हुआ। बिहार देखिए, जो लोग इसको राजनीति से जोड़ते हैं वो लाश की राजनीति करते हैं। इस समय राष्ट्र संकट में है, संक्रमण काल से जो है गुजर रहा है। इसमें सभी नागरिकों की, जिम्मेदार नागरिकों का ये कर्तव्य है, देश के साथ जुड़े, अफवाहों से दूर रहें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। दिल्ली में जो बम विस्फोट हुआ है, घटना बेहद निंदनीय है और ये जो आतंकवादियों का कृत्य है, इसकी जितनी निंदा भर्त्सना की जाए उतनी कम है। ये बताया जा रहा है कि बिहार के चुनाव के मद्देनज़र, चूँकि आज अंतिम चरण का चुनाव है, कल ही बम विस्फोट हुआ है, ये कहीं न कहीं एक साजिश की बू आ रही है। मेरी जानकारी में बिहार के चुनाव से इसको जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बिहार के चुनाव के मद्देनज़र ये बम विस्फोट से मेरे समझ से किसी भी दल को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बीजेपी अगर सोचे उसको फ़ायदा होगा तो उसको फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सरकारी मशीनरी और गृह मंत्रालय का फेलेवर माना जाएगा। दूसरे दल को इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये प्लस माइनस से ये आतंकी घटना है और इसकी निंदा करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी निंदा मैं करता हूं। और सरकार को चाहिए कि दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो। समस्या इस बात की है कि सरकार किसके किसके गाड़ी में पुलिस बैठा दे, किसके किसके झोला बैग को चेक करे। दिल्ली जैसा व्यस्त स्थान जहां पर हमको लगता है कि 1 लाख पर एकाध पुलिस वाले 2 होंगे, तो कितनी किसकी चेकिंग हो। हमको आपको स्वयं सतर्क रहना चाहिए, अगल बगल अड़ोसियों पड़ोसियों को देखते रहना चाहिए कि कहीं कोई गंदी हरकत तो नहीं कर रहा है, किसी के पास कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है। तो बिहार के चुनाव से इसको जोड़कर नहीं देखना चाहिए, इससे किसी को फायदा नहीं है। अगर नुकसान हो सकता है तो सत्ता दल को हो सकता है, विपक्ष को नहीं। सत्ता कैसे? सत्ता दल का ये है कि भाई केंद्र में सरकार जिसकी है, केंद्र में जहां देश का अपने हृदय है, राजधानी, वहां बम विस्फोट हो रहा है, तो ये फेलेवर किसका माना जाना चाहिए? गृह मंत्रालय का फेलेवर है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, वहां भी डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार में अगर माना जाएगा तो ये फेलेवर सरकार का है, विपक्ष का इसमें क्या लेना देना है? और विपक्ष का तो काम ही आरोप लगाना है। क्या किसके सरकार में बम विस्फोट नहीं हुआ है? कांग्रेस के सरकार में नहीं हुआ, कि बीजेपी सरकार में नहीं हो रहा है, कि आने वाली सरकारों में नहीं होगा। आतंकवाद को कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी सरकार में तो संसद पर भी हमला हुआ था, कांग्रेस के सरकार में भी तमाम हमला हुआ। तो कोई नेता, कोई दल दूध का धुला हुआ नहीं है। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं, वो हर सरकार में ऐसा हमला करेंगे अपना टेरर बनाने के लिए।